दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है फैक्ट्स किताब के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि हर मुस्लिम देश में बहुत सख्त कानून होता है, लेकिन कुछ मुस्लिम कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जहां का रहन सहन, पहनावा और वहां की परंपराएं और यहां पर महिलाओं को जीने की आज़ादी बिल्कुल यूरोप के देशों की तरह ही मिलती है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो मिडिल ईस्ट के बीच में बसा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर देश का नाम है कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान उन देशों में से एक है जिसने 1991 में सोवियत संघ के टूटने के दौरान अपने को एक आज़ाद देश घोषित किया था। कजाकिस्तान ऐसा करने वाला लास्ट कंट्री था। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम महिलाएं प्रशासन में सबसे ज़्यादा काम करती हैं। दोस्तों कजाकिस्तान में वेश्यावृत्ति को सरकार के द्वारा कुछ हद तक मान्यता मिली हुई है। यहाँ पर इसके लिए 18 साल से ज़्यादा और मानसिक रूप से स्वस्थ महिलाओं या लड़कियाँ अगर चाहें तो इस काम को कर सकती हैं। दोस्तों ये देश अपनी आज़ादी को 2 दिन तक सेलिब्रेट करता है। ये देश 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करता है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, कजाकिस्तान का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां साहसी लोग रहते हैं। अगर मैं इस देश की कैपिटल की बात करूं तो यहाँ की राजधानी का नाम नूर सुल्तान है। दोस्तों अगर आप कजाकिस्तान की यात्रा करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भविष्य के देश में पहुँच गए हो। इसकी वजह यह है कि यहाँ की आधुनिक वास्तुकला और यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आपको बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश माना जाता है। ये देश उत्तर में रशिया, पश्चिम में चाइना और दक्षिण में उज़्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों फिर भी आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद भी कजाकिस्तान की खुद की अपनी नेवी यानी कि नौसेना भी है। दोस्तों इस देश में 72% आबादी सुन्नी मुस्लिम की रहती है और ईसाई धर्म के मानने वाले यहाँ पर 23% लोग रहते हैं। इसके अलावा बाकी के अन्य धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर शिनकांत है, लेकिन अगर मैं कजाकिस्तान के तीसरी सबसे बड़े शहर अलमाटी की बात करूं तो यहाँ पर देह व्यापार बहुत जमकर किया जाता है। इस शहर में बहुत सारे आपको डांस क्लब के साथ साथ बार्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी पसंद की महिला को अपने साथ भी ले जा सकते हैं। दोस्तों हिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि घोड़ों को पालने और उनकी सवारी करने वाला पहला देश कजाकिस्तान ही था। दोस्तों इस देश में घोड़े इतने ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे जितने आपको यहाँ पर लोग नहीं दिखेंगे। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि कजाकिस्तान में लोग गाय, बकरी या भैंस का दूध बहुत कम पीते हैं, बल्कि यहाँ पर घोड़ी का दूध पिया जाता है। दोस्तों कजाकिस्तान मुस्लिम देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर पढ़े लिखे मुस्लिम 100% रहते हैं। दोस्तों अगर मैं कजाकिस्तान के कुल एरिया की बात करूँ तो कजाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 27,25,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर मैं यहाँ की कुल जनसंख्या की बात करूँ तो यहाँ की कुल जनसंख्या 1,92,00,000 के आसपास है। दोस्तों अगर मैं कजाकिस्तान की करेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर करेंसी के रूप में टेंज चलता है और ये करेंसी इंडिया की करेंसी से बहुत कमज़ोर है। अगर आप कजाकिस्तान के एक टेंज को इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करेंगे तो आपको 17 पैसे मिलेंगे। दोस्तों कजाकिस्तान की अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कजाकिस्तान में मौजूद तेल के भंडार दुनिया के बड़े बड़े तेल के भंडारों में से एक है। अगर मैं आपको यहाँ की भाषा के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको लोग रशियन और इसके अलावा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कजाक है। दोस्तों इस देश का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और यहाँ की जनसंख्या उस हिसाब से बहुत कम है। यही वजह है यहाँ आपको हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 6 लोग ही देखने को मिलेंगे। कजाकिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का इतिहास और यहाँ की संस्कृति को देखने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसकी वजह यह है कि ये देश बहुत ही सुंदर है, ऊपर से बहुत ही सस्ता भी है। यही वजह है हर साल यहाँ पर करीब 90 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों आपने ब्यूटी विद ब्रेन की कहावत तो सुनी होगी। ये कहावत कजाकिस्तान की महिलाओं पर सटीक बैठती है। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं
बला की सुंदर होने के साथ साथ दिमाग वाली भी बहुत होती हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान में शरिया कानून नहीं है, यही वजह है यहाँ पर महिलाओं को आज़ादी भी है। यहाँ की राजधानी नूर सुल्तान के अलावा यहाँ के मुख्य शहर अलमाटी, शाइमकैंट, तुर्किस्तान, अटायरू, अक्टाऊ है। इन्हीं शहरों में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ग्रीनरी और बड़े बड़े घास के मैदान देखने में अच्छे लगते हैं तो आपको तो फिर कजाकिस्तान का कशकेलेन शहर आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, कजाकिस्तान में सबसे बड़ी झीलों में से एक बलखाश नाम की झील भी आप देख सकते हैं। इस झील के एक हिस्से में ताज़ा पानी बहता है और दूसरे हिस्से में नमक वाला खारा पानी बहता है। दोस्तों, कजाकिस्तान का फ़ोन कोड +7 है। इस देश में गाड़ियों को राइट साइड पर चलाया जाता है। अगर मैं कजाकिस्तान के नेशनल बर्ड की बात करूं तो यहाँ की नेशनल बर्ड है स्टेफे ईगल, जिसे यहाँ के झंडे पर भी आप देख सकते हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की साफ सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें इस देश को आधुनिक देशों की सूची में गिना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कजाकिस्तान की रंगीन नाइट लाइफ युवाओं को बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की रोक टोक आपको देखने को नहीं मिलती है और युवा यहाँ पे जो चाहें वो अपनी मर्जी से कर भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे हमें वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।